राम राम सभी भाइयों को। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। आज की वीडियो एसएससी सीपीओ के पीटी पीएसटी को लेकर के है। बताना चाहूँगा कल के दिन 9 तारीख में मेरा पीटी पीएसटी था आईटीबीपी हल्दूचौड़ हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड में, और मेरा पीटी पीएसटी जो है वो क्लियर हो चुका है सीपीओ का। और आज है 10 तारीख, यानी कि लास्ट डे है शायद आज पीटी पीएसटी का। मेरे ख्याल से ज़्यादा मुझे पता है तो लास्ट डे है। अभी पता नहीं होगा तो अच्छी बात है, नहीं है मेरे ख्याल से लास्ट डे ही है। तो इस वीडियो से, आज की वीडियो से अब कुछ खास फ़ायदा तो होगा नहीं आपको, लेकिन फिर भी अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगा आप सभी के साथ कि किस प्रकार से पीटी पीएसटी हुआ, और जैसे कि आने वाले अगले साल या जो भी फिर से आने वाली 23 में उनको कुछ इससे मदद ज़रूर मिलेगी। और साथ ही साथ अभी कितना कंपटीशन रह रहा है और कितने लड़के जो हैं वो लास्ट तक बचेंगे आपके मेंस के लिए, उस सब के बारे में थोड़ा सा एक आइडिया, हमें रफ आइडिया ज़रूर मिल सकता है इस वीडियो से। ठीक है, तो जर्नी हम करेंगे शुरू से स्टार्ट कि कहाँ से गेट में एंट्री लेने से और गेट से बाहर होने तक, यानी पूरी की पूरी फर्स्ट से लास्ट तक हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर आता है एंट्री का। तो 6 बजे भाई हमारी एंट्री स्टार्ट हो गई थी। आपके आधार कार्ड, 3 फ़ोटो और आपका एडमिट कार्ड, ये 3 चीज़ें जो कि वहाँ पर हमें चाहिए था। ठीक है, एंट्री हुई सुबह, और एंट्री होते ही उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होने थे वो सब हुए, और डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद हमारा जो है हमें अब चेस्ट नंबर अलॉट किया गया। और चेस्ट नंबर मिलने के बाद तुरंत बाद को ज़्यादा टाइम हमें मिला नहीं है, सीधे उन्होंने ग्रुप बनाए। पहला ग्रुप की रनिंग उन्होंने तुरंत करा दी। पहले ग्रुप की रनिंग हुई और उसमें लगभग 30 बच्चों का ग्रुप बन रहा था, और 30 में से लगभग 15 बच्चों ने जो है वो पहले ग्रुप में रनिंग कर ली थी सक्सेसफुल तरीके से। 15 बच्चों ने फिर उन्हें बिठा दिया। फिर तुरंत उसके बाद जो है सेकंड ग्रुप को दौड़ाया, यानी कि रेडी रहने को बोला उन्हें, और तुरंत फिर सेकंड ग्रुप की रनिंग करा दी। और सेकंड ग्रुप जो था वो बहुत बेस्ट ग्रुप था, यानी कि लगभग 30 में से 23-24 बच्चों ने जो था वो रनिंग निकाल ली थी। मतलब आगे का प्रोसेस क्या हुआ वो बताऊंगा बाद में, लेकिन 23-24 बच्चों ने उन 30 में से निकाल ली। और मेरा थर्ड ग्रुप, और हमारे ग्रुप में भी लगभग 14-15 ने 30 में से रनिंग निकाल ली थी। ठीक है, तो यानी कि रनिंग जो है एक के बाद एक फटाफट हमारी करा दी गई। फिर उसके तुरंत बाद, यानी जैसे ही हमारी रनिंग खत्म हुई 5 मिनट के बाद जो है हमारा 100 मीटर की रेस होनी थी। अब देखो 6.5 मिनट का टाइम होता है इसमें, तो कोई ज़्यादा बहुत मुश्किल रेस नहीं होती। अगर आप आराम से एक पेस से भी अगर जाते हैं ना, स्प्रिंट बिना लगाए हुए भी, तब भी आप आराम से निकाल सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस की है अगर तो मुझे कोई ख़ास दिक्कत हुई नहीं इसमें, ठीक ठाक तरीके से जो है हो गया था 1600 मीटर की रेस। फिर 100 मीटर की रेस, क्योंकि हमें टाइम मिला नहीं और मेरे भाई पैर बहुत मतलब टूट गए थे उस टाइम पे 1600 मीटर के बाद, और थकान हो गई थी यार, थोड़ा रिकवरी मेरी थोड़ी लेट है। तो 100 मीटर भागने का मेरा मन बिल्कुल नहीं था उस समय, जिस समय उन्होंने हमें 5 मिनट के बाद ही बोल दिया कि चलो 100 मीटर लगाओ। चलो जो भी था करना तो था ही। 100 मीटर की रेस में मैंने अपनी ताकत लगाई नहीं, बस आराम से, मतलब 16 सेकंड होता है तो आराम से 14-15 सेकंड में वो कर लिया था। तो क्योंकि यार एनर्जी बचाना जरूरी है, और मैंने वैसे स्प्रिंट भी नहीं लगाया 1600 मीटर में, लेकिन फिर भी आराम से हो गया था। तो 100 मीटर की रेस भी हो गई। फिर उसके बाद तुरंत हमें सीधे लगा दिया लाइन पर, चलो बेटा लाइन पर खड़े हो जाओ जल्दी से। जो साइड होते जा रहा था, जो फील होते जा रहा था, उन्हें साइड करते जा रहे थे। 100 मीटर में कोई भार हुआ नहीं। 100 मीटर में आप तभी भार होंगे अगर आप गिर गए या रुक गए, है ना, तो बस। इसके अलावा 100 मीटर की रेस में कोई भार होता नहीं है। 1600 मीटर में रेस में बहुत भार होता है। ठीक है, फिर लॉन्ग जंप में आ जाओ। लॉन्ग जंप में, हाई जंप में और शॉर्ट पुट में 3-3 चांस थे। लॉन्ग जंप में सबको लाइन पर लगाया, और जो कूदते गया उसको, जो पास होता गया उसको एक साइड, जिसका क्वालिफाई नहीं हुआ, फॉल हुआ, उसको दूसरी साइड। और उसी में जो था मेरा भी पहली बार में क्वालिफाई नहीं हुआ, मुझे साइड में दूसरी तरफ कर दिया, क्योंकि मेरी लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं थी इस बार। प्रैक्टिस क्या नहीं थी, टाइम ही नहीं मिला मुझे। आपको पता है भाई, ग्राउंड होते नहीं हमारे पास, ऐसे ही अब रोड पर कूदेंगे तो फिर दिक्कत होती है, इंजरी आ जाती, इसलिए लॉन्ग जंप की मेरी प्रैक्टिस थी नहीं बिल्कुल भी। लेकिन मैंने पहले किया हुआ है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं कर लूँगा। तो ठीक है, पहले बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में मैंने 14-15 फीट कूद दिया था, तो लॉन्ग जंप हो गया। भगवान का नाम लिया, लॉन्ग जंप कर लिया। फिर लॉन्ग जंप में मेरे ख्याल से 3 या 4 बच्चे, 3-4 बच्चे ही बाहर हुए थे 50-60 में से, ज़्यादा नहीं होते लॉन्ग जंप में बाहर, मतलब हुए थे 3-4 बच्चे कुल मिला। ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद फिर सीधे ले गए हमें हाई जंप के वहाँ पर। हाई जंप में बहुत बच्चे बाहर होते हैं, सबसे ज़्यादा अगर कोई बाहर कहीं बाहर हुए बच्चे तो रनिंग में बाहर हुए, और उसके बाद फिर हाई जंप में बाहर हुए। तो मैं समझ लो कि मेरे जो 30 का ग्रुप था उसमें से 14-15 लोग जो थे वो रनिंग निकाली थी। उस 15 में से लगभग 2-3 थे, 1-2 थे जो लॉन्ग जंप में बाहर हुए, और लगभग 3-4 थे जो हाई जंप में बाहर हुए। तो ये 30 में से लगभग 8 या 10 बच्चे ही हम
हाई जंप क्लियर कर पाए थे। हाई जंप क्लियर होने के बाद, हाई जंप मेरा पहले बार में क्लियर हो गया था। हाई जंप की मुझे दिक्कत नहीं थी, आपने वीडियोस भी देखी होंगी मेरी, तो मैं काफ़ी अच्छा जंप कर लेता हूँ। तो हाई जंप मेरा पहले बार में हो गया था। फिर उसके बाद हम गए शॉर्ट पुट में। शॉर्ट पुट आपको पता है 7.5 किलो या समथिंग कुछ ऐसे होता है, ठीक है। उसको हमें फेंकना होता है। अब वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कितना दूरी था, मतलब वो तो हर कोई फेंक दिया था किसी ने भी, कोई मतलब बच्चा भी फेंक देगा उसको, तो ऐसा था शॉर्ट पुट, ठीक है। मैंने एक बार भी प्रैक्टिस नहीं करी उसकी, कुछ ना करा, सीधे ही पहली बार जाते ही फेंक दिया था और हो गया आपका ये क्लियर। हाँ, शॉर्ट पुट होने के बाद काफ़ी यार राहत की सांस ली, चलो हो गया है, भगवान को शुक्रिया अदा कहा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें ले जाया गया PST के लिए, यानी कि हमारा जो था फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और वो हुआ। उसमें सबसे पहले आपकी हाइट हमारी मेजर करी, उसके बाद चेस्ट मेजरमेंट हुआ, उसके बाद आपका वेट, ठीक है। तो इस चीज़ों में हाइट में तो भाई जिसकी हाइट कम है तो उसको दिक्कत तो होगी, 70 से ऊपर होनी चाहिए, आपको पता है। और उसके अलावा अगर 170 भी आपकी एग्जैक्ट हाइट है तो उसमें दिक्कत आती है मैं बताऊँ आपको। तो क्योंकि मेरा कहीं पर तो 175 हाइट आती है, कहीं पर मेरी हाइट जो है वो 174.5 आती है, और कल यहाँ पर 173.7 समथिंग आया कुछ। तो मतलब हाइट जो है इन्होंने कम करी थोड़ी मेरी। वेट जो था उसमें आपको पता है कि मेडिकल में दिक्कत आती है वेट में, तो यहाँ पर ऐसा कोई था नहीं रोल, ठीक है। वो मेडिकल में भाई PST होने के बाद उन्होंने बोला हमें आप जाओ कुछ खा पी लो। कल रात मैंने उस दिन रात मैंने कुछ खाया नहीं था क्योंकि पेट को हल्का रखना जरूरी था। सुबह भी मैं चॉकलेट खा के दौड़ा था, तो मुझे लग गई थी भूख। हमने खाया खूब सारा खाना मतलब वहाँ मिल गया था कैंटीन में, मुझे समोसे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह एक्सेट्रा मैंने वो सब ले लिया था। और उसके बाद थोड़ी देर बाद हमें ये सर्टिफिकेट दिया उन्होंने और बोला बेटा अब आप अपने घर जाओ, ठीक है। तो हम ये सर्टिफिकेट लेकर के अपने घर को आ गए, और थकान इतनी थी कि अभी भी मैं सो ही रहा था। अभी जस्ट आप देख रहे होंगे कि मैं सो के ही उठ रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब ऐसा रहा कुछ प्रोसेस, और टोटल ओवरऑल मैं बताऊँ अगर तो 20% जो है वो पासिंग रेशियो हर सेंटर पर ऑन एन एवरेज 20% पासिंग रेशियो है। 12 से 15 हज़ार लड़के जो है वो यहाँ पर PET PST क्लियर करने वाले हैं, ये कंफर्म है। 12 से 15 हज़ार के आसपास में, यानी कि एक सीट पर 3 या 3 पॉइंट कुछ कैंडिडेट अभी रहने वाले हैं। तो ये था CPO PET PST की जर्नी भाई। अब मेंस की तैयारी है, उससे पहले CGL का मेंस है। तो अब आगे वीडियो आना मुश्किल है मतलब कि 2 तारीख से भी CGL का मेंस है, आपको पता होगा कल रिजल्ट आ चुका है उसका। तो आगे अब वीडियो मैं बना नहीं पाऊँगा, ठीक है, उसके बाद बनाऊँगा, ऐसी बात ना है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो 2 मार्च के या 5 मार्च जब भी मेरा एग्ज़ाम होगा मेंस का, उसके बाद ही मिलेंगे आप, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम। भगवान करे आपका पेपर भी अच्छा हो, जो भी है मेंस CGL।